आगे वह बड़ी ही एक्साइटेड रहती है अपने सैफ से मिलने के लिए और वो दाव से पूछती है कि कल मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। और यहाँ पर वो अपने कपड़े डिसाइड करने लग तो दाव कहती है तुम कुछ भी पहन लो, तुम प्यारी ही लगोगी क्योंकि मेरी बहन है ही इतनी प्यारी कि उस पे सारे कपड़े खिलते हैं। तो यहाँ पर दाव को फा के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो फा से लाइफ में पहली बार इतना बड़ा सच छुपा रही होती है, जिस वजह से उसे बुरा भी लग रहा होता है। पर उसे एक बात की खुशी भी होती है कि फाइनली फा अपने आइडियल सैफ से मिलेगी। दूसरी तरफ पृथ्वी फा के बर्थडे के लिए केक बना रहा होता है कि तभी उधर से किमहान आ जाता है। तो पृथ्वी किमहान को देखकर डर जाता है। तो किमहान कहता है मैं हूँ, तुम फिक्र मत करो, पापा नहीं है। तो पृथ्वी कहता है मैं तो डर गया था, अगर पापा यहाँ पर आ जाते तो मेरा सारा भंडा फूट जाता। तो यहाँ पर किमहान कहता है क्या ये तुम केक फा के लिए बना रहे हो? तो पृथ्वी कहता है हाँ, मैं उसी के बर्थडे के लिए मना रहा हूँ। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या कल फा मेरी सच्चाई जानने के बाद वो मुझे माफ तो कर देगी ना? क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो किमहान कहता है वो तो कल ही पता चलेगा भाई कि कल तुम्हारे साथ क्या होता है। और यहाँ पर किमहान गेट के बाहर जाकर पहरा देने लगता है। तो पृथ्वी जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर किमहान पृथ्वी को कहता है तुम आराम से केक बनाओ, मैं बाहर ही पहरा देता हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो पृथ्वी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो आराम से अपनी केक बनाता है। अगले दिन चारों फा के बर्थडे पर मंदिर जाते हैं और वहाँ जाकर दान में पुण्य करते हैं। तो यहाँ पर किमहान और पृथ्वी के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये दोनों भी एक भाई की तरह यहाँ पर दान पुण्य करते हैं। तभी इधर से रति भी मंदिर आती है। तो वहाँ पर जब वो उन सबको देखती है तो यहाँ पर वो पा को साइड में ले जाती है और कहती है कि वो ये गिफ्ट जाकर फा को दे दे। तो यहाँ पर पा कहता है तुमने ये गिफ्ट बनाया है तो तुम खुद जाकर अपनी बेटी को दे दो ना अपने हाथों से। तो रति कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं अपने हाथों से कैसे दे सकती हूँ? अगर मैंने ये गिफ्ट अपने हाथों से उसे दिया तो मेरा भंडा फूट जाएगा, इसलिए चुपचाप तुम उसे जाकर ये गिफ्ट दे दो। और यहाँ पर रति ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे पा को मजबूरन फा के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर पा फा को कहता है मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ जो मैंने बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। तो फा जब ये बात सुनती है कि उसके अंकल उसके लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आए हैं, ये बात तो उसे बिल्कुल भी हजम नहीं होती और यहाँ पर वो अंकल के गिफ्ट पर भी डाउट करने लगती है। तो पा कहता है अगर तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फा कहती है अंकल आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मैं तो आपको टीज कर रही थी। आगे फा जब उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और पा को कहती है हमारी तो सारी बचपन की फोटो जल गई थी ना, तो फिर आपके पास कहाँ से आई? तो पा यहाँ पर झूठ बोलता है और कहता है मैंने कुछ फोटो बचा कर रखी थी ताकि मैं तुम्हें ऐसे दिन पर दे सकूं। तो फा उस गिफ्ट को पाकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो गिफ्ट उसके दिल के करीब होता है। इधर रति जब देखती है कि उसकी बेटी को उसका गिफ्ट पसंद आया है तो वो बहुत ही खुश होती है। इधर किमहान जब दाऊ की बचपन की फोटो देखता है तो वो दाऊ को कहता है तुम बचपन में सच में बहुत ही प्यारी थी। और इधर पृथ्वी भी दाऊ को कहता है कि तुम बचपन में बहुत ही प्यारी थी। और यहाँ पर ये दोनों भाई दोनों बहनों पर लाइन मारने लगते हैं। आगे वो लोग मंदिर से घर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी काफी नर्वस रहता है कि फा को उसकी सच्चाई जब पता चलेगी तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगी। तो किमहान कहता है भाई तुझे पता चल जाएगा कि वो किस तरह रिएक्ट करेगी, बस थोड़ा देर और इंतजार कर ले, उसके बाद तुझे भी इसका आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर किमहान पृथ्वी को टीज करके चला जाता है। इधर फा अपने सैफ का इंतजार कर रही होती है क्योंकि अभी तक उसके सैफ ने लोकेशन नहीं भेजा होता कि वो लोग कहाँ मिलने वाले हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से परेशान रहती है। और वो अपनी बहन से भी पूछती है कि उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया, कहीं वो मुझे ठग तो नहीं रहा। कि तभी फा को उसके सैफ का मैसेज आ जाता है जिसे देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे वो लोग सैफ के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फा बहुत ही नर्वस रहती है अपने सैफ से मिलने के लिए और एक्साइटेड भी होती है। आगे फा रूम के अंदर जाती है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका आइडियल सैफ कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी है। ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि पृथ्वी ही वो सैफ है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि दाऊ और किमहान को भी ये बात पता थी और उन्होंने ये बात उसे नहीं बताई, ये बात जानकर उसे और बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो पृथ्वी को फा के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके पीछे जाने लगता है, पर दाऊ उसे रोकती है और कहती है उसे कुछ देर अकेला रहने दो, वो अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर किमहान कहता है हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, पता नहीं वो कहाँ गई होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गई है। तो दाऊ कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि वो कहाँ गई होगी। आगे दाऊ उन लोगों को पार्क लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि फा अपने हर बर्थडे पर यहाँ पर आती है मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए और आज भी वो यहीं पर आई है। आगे दाऊ फा के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और ना ही तुमसे सच्चाई छुपानी चाहिए थी, लेकिन मैंने जो भी किया बस तुम्हारे लिए किया। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपने बर्थडे पर बेस्ट गिफ्ट मिले और यहाँ पर पृथ्वी ने भी मुझसे कहा था कि वो ये बात खुद तुम्हें बताना चाहता था, तो मैं उससे उसका हक कैसे छीन सकती थी। प्लीज अपनी बहन को माफ कर दो, तुम्हारी बहन ने जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। तो यहाँ पर फा कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज
नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहन कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा दिल दुखे। तो यहाँ पर दाव कहती है अगर तुम नाराज नहीं हो तो फिर तुम रोते हुए यहाँ पर क्यों चली आई। तो फा कहती है मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। ये बात अचानक मेरे सामने आ गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूँ, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। आगे पृथ्वी फा से बात करने के लिए आता है और उससे माफी मांगता है और उसे ये भी बताता है कि उसने कभी भी उसे हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। उसने ये बात उससे इसलिए छुपाई क्योंकि उसने ये बात आज तक अपनी माँ तक को भी नहीं बताई है, बल्कि वो इकलौती इंसान है जिसे ये बात पता है कि वो एक सेफ है। तो फा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। मैंने पास्ट में बिना आपकी पहचान जाने हुए आपको क्या कुछ नहीं कहा, आपके सामने सैफ के बारे में लेकर क्या क्या बातें करी, और मैंने आपसे सैफ के बारे में क्या क्या अजीब से सवाल पूछे। मैं वही सारी बातों को सोचकर पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी। तो पृथ्वी कहता है इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम जब भी मेरे सामने मेरा नाम लेती थी, मेरी तारीफ करती थी और मेरा नाम लेकर तुम जिस तरह खुश होती थी, वो सारी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। और यहाँ पर पृथ्वी फा से अपने दिल की बात भी कह देता है और उसे ये भी बताता है कि उसकी लाइफ में दो चीज ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो उसका खाना बनाना और दूसरी वो। ये बात सुनकर तो फा पूरी तरह से शर्मा जाती है कि तभी उधर से दाव और किमान उसका बर्थडे केक लेकर आते हैं और उसका बर्थडे मनाते हैं। तो यहाँ पर फा बहुत ही खुशी खुशी अपना बर्थडे मनाती है और यहाँ पर चाकू ना होने की वजह से वो दोनों मुंह से ही केक को खा लेते हैं। ये देखकर किमान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो उन लोगों को बताता है कि हमारे पास चाकू नहीं था, लेकिन मैं स्पून लेकर आया था, तुम लोगों को इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी। तो वो लोग ये सारी बातें सुनकर खूब हंसते हैं। आगे वो लोग घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी किमान को कहता है कि आप लोग घर जाइए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुद घर छोड़ दूंगा, और पृथ्वी फा को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी फा को अपनी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहकर बुलाने लगता है। तो फा कहती है तुम किसे तभी से गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी नहीं बनी हूँ। और फा ये बात कहकर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और पृथ्वी देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ किमान दाव को घर छोड़ रहा होता है तो यहाँ पर किमान दाव से उसके अंकल के बारे में पूछता है और दाव से उसके अंकल का नंबर भी मांगता है। तो दाव कहती है तुम्हें मेरे अंकल का नंबर क्यों चाहिए। तो किमान कहता है अब हम दोनों का रिश्ता जुड़ चुका है और तुम्हारे अंकल भी तो मेरे अंकल है ना, और कभी इमरजेंसी में तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मैं तुम्हारे अंकल से तुम्हारे बारे में पूछ सकता हूँ ना, इसलिए मुझे चाहिए। तो दाव उसे नंबर दे देती है। आगे किमान अंकल को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। तो यहाँ पर पा बहुत ही खुश होता है कि किमान उसे मिलने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर किमान डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस फोटो में जो औरत है वो कौन है और कहाँ पर है। तो पा जैसे ही रति की फोटो देखता है वो पूरी तरह से पगला जाता है और इस बात को टालने लगता है और कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तो किमान समझ जाता है कि पा यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तो किमान कहता है अगर आप मुझे इस फोटो के बारे में नहीं बताएंगे तो मैं रति से इस फोटो के बारे में पूछ लूंगा। तो बेचारे पा को मजबूरन किमान को झूठी स्टोरी सुनानी पड़ती है और वो यहाँ पर किमान को बताता है कि रति ही दाव और फा की माँ है। दाव के पेरेंट्स बचपन में ही अलग हो गए थे और उसके बाद मुझे नहीं पता कि रति कहाँ पर है। तो ये बात जानकर पूरी तरह से किमान शॉक्ड हो जाता है और वो पा से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ था जो वो दोनों अलग हो गए थे। तो पा कहता है मुझे इतना नहीं पता, मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया। तो किमान ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बेचारा पा यहाँ पर झूठ बोलकर पूरी तरह से फंस जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी फा के लिए खाना बनाता है तो फा उस खाने को खाकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो खाना सच में बहुत ही लजीज होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी फा के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। तो यहाँ पर फा कहती है इतनी जल्दी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन जाऊँ, जबकि तुमने मेरे पीछे कोई मेहनत भी नहीं की और ना ही मुझे पटाने की कोशिश की। जब तक तुम मुझे पटा नहीं लेते तब तक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। और यहाँ पर फा पृथ्वी को टेंड्रम्स दिखाने लगती है। तो पृथ्वी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ रति को जब पता चलता है कि पा ने किमान को ये कहा है कि वो दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे, ये बात जानकर रति पा पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है तुम मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो, मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी तो मैं उससे अलग क्यों होंगी, अगर मेरे हालात ऐसे नहीं होते तो मैं अपने पति से कभी भी अलग नहीं हो। तो पा कहता है तभी मेरे दिमाग में जो आया मैंने जाकर किमान को बता दिया, क्या तुम ये चाहती थी कि मैं किमान को जाकर पूरी सच्चाई बता दूं और उसे ये बता दूं कि दाव के पेरेंट्स के अलग होने में उसके बाप का हाथ है, उसके बाप ने ही दाव की माँ को गलत केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। देखो तभी जो मुझे ठीक लगा मैंने वो कहा, इसलिए इस बात पर मुझ पर गुस्सा मत निकालो। तो रति शांत हो जाती है। तो यहाँ पर पा रति को कहता है कि अब तुम्हें अपनी बेटियों को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, तुम कब तक अपने बदले के पीछे भागती रहोगी, अगर तुम इसी तरह अपने बदले के पीछे भागती रही तो क्या पता तुम्हें अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका भी ना मिले, इसलिए प्लीज अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बता
दूँ। तो रति भी जब पा के मुझसे ये सारी बातें सुनती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसे अपनी बेटियों को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। इसलिए वो पा को कहती है कि अब वो रेडी है अपनी बेटी से मिलने के लिए और उसे सारी सच्चाई बताने के लिए। तो पा ये सुनकर पूरी तरह से खुश हो जाता है। आगे ताओ फा से पूछती है कि तुम्हारे और पृथ्वी के बीच क्या चल रहा है, तुम पृथ्वी को इतने टेंड्रम्स क्यों दिखा रही हो। तो फा कहती है उसने अचानक आकर मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया, ना ही मुझे पटाने की कोशिश की और ना ही मेरा पीछा किया, तो मैं ऐसे कैसे उसे हाँ कर दूं। तो दाओ कहती है तुम ये बात कह रही हो कि उसने तुम्हें पटाने की कोशिश नहीं की, वो रोज तुम्हें ऑफिस से छोड़ने आता है, घर से ऑफिस लेकर जाता है और तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है, तो ये तुम्हें पटाने की कोशिश नहीं करता वो, और ये बात तुम्हें पता है और तुम जानबूझकर पृथ्वी की टांग खींच रही हो ना। तो फा ये बात सुनकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ की महान पृथ्वी को दाव और फा के मोम के बारे में बता देता है, क्योंकि पृथ्वी का भी ये सब जानने का पूरा हक होता है। इसलिए कि महान पृथ्वी को कहता है कि कल मैं दाव को जाकर पूरी सच्चाई बता दूंगा, क्योंकि मैं दाव से कुछ भी नहीं छुपा सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा इन सब में साथ दो। अगले दिन पृथ्वी फा के लिए फूल लेकर जाता है, जो फा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन बेचारी को फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। आगे के महान दाव को उसकी मोम की फोटो दिखाता है और उसे बता देता है कि उसकी मोम जिंदा है। ये बात जानकर वो दोनों बहनें पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता इस बात पर कि तभी उधर से उसके अंकल की एंट्री होती है और यहाँ पर अंकल दाव और फा को पूरी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं तुम्हारी मोम तुम दोनों को छोड़कर नहीं गई थी, तुम्हारी मोम को गलत इल्जाम में फंसाया गया था, जिस वजह से वो 20 साल तक जेल में थी और उन्होंने जानबूझकर अपनी मौत की कहानी नहीं बनाई। उन्होंने ये सब तुम दोनों के लिए किया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों का बचपन बेकार गुजरे या वो लोग किसी ट्रॉमा में जाए या कोई तुम लोगों पर उंगली उठाए और तुम लोगों को केदी की बेटी कहकर चिढ़ाए या तुम्हारा बचपन खराब करे। इसलिए तुम्हारी माँ ने तुमसे ये सच्चाई छुपाई ताकि तुम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से प्यार नहीं करती। तुम्हारी माँ तुम लोगों से बहुत प्यार करती है और तुम लोगों के लिए ही जी रही है, और वो अभी तक तुम लोगों के सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाई तुम लोगों का सामना करने के लिए। और तुम्हारी मॉम ने तुम लोगों की लाइफ को इजी बनाने के लिए तुम्हारे पापा से वादा लिया था कि वो तुम लोगों को ये कि तुम दोनों की माँ मर गई है। तो दाऊ जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे पृथ्वी फा को बाहर लेकर जाता है और उससे पूछता है तुम अपनी मॉम की सच्चाई जानकर शौक में होगी ना। तो फा कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस न्यूज को जानकर सैड रहूं या हैप्पी, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही छोटी थी जब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी मॉम के साथ कोई यादें भी नहीं है, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि मेरी मॉम जिंदा है तो मैं अपनी मॉम के साथ अपनी नई यादें बनाना चाहती हूँ और उनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर पता नहीं दाऊ मॉम को माफ कर पाएगी क्या नहीं, क्योंकि उसने मॉम के साथ टाइम गुजारा है, इसलिए उसे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ के मान दाऊ के पास जाता है ताकि वो दाऊ से इस बारे में बात कर सके, पर दाऊ इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। वो किमान को कहती है कि मान क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा सकते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तो किमान कहता है क्यों नहीं। दूसरी तरफ रति बहुत ही परेशान रहती है कि पता नहीं उसकी बेटियां उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और बेचारी यही सब सोच कर पूरी तरह से पगला रही होती है। तो पा कहता है तुम अपनी बेटियों को थोड़ा टाइम दो, देखना वो तुम्हें माफ करके तुम्हें अपना लेगी और तुम लोग फिर से एक हो जाओगे। आगे किमान दाव को बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है। तो यहाँ पर दाव किमान को कहती है जब मेरी मॉम हमें छोड़कर गई थी तो हमने मॉम के बिना जीना सीख लिया था, क्योंकि हमें लगा था कि वो सच में हमारी लाइफ से चली गई है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगी, लेकिन वो अचानक हमारी लाइफ में वापस आ गई। उन्हें क्या लगता है कि वो जब चाहे हमारी लाइफ में आ जा सकती हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो किमान कहता है अपनी मॉम की मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करो। कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती जब तक उसके पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती जिस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। और वैसे भी तुम ये सोचो ना, तुम्हारी मॉम ने जो भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो किया, एक बार उन्हें समझने की कोशिश तो करो। तो दाऊ कहती है उन्होंने जो भी किया बहुत ही गलत किया और मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो यहाँ पर किमान भी दाऊ को ज्यादा फोर्स नहीं करता, क्योंकि अगर वो इस तरह फोर्स करे तो चीजें सुलझने के बजाय और उलझ जाएगी। आगे है कि महान दाऊ को पैम्पर करने की पूरी कोशिश करता है ताकि दाऊ अपने दिल से सारी गलत फहमियों को निकाल कर अपनी माँ को एक्सेप्ट कर सके।